नमस्कार। मेरा नाम संजीव आज़ाद, सहायक निदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पटना। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे कार्यालय नए कार्यालय बिल्डिंग में पुस्तकालय की व्यवस्था बहुत नए रूप से किया गया है, जिसमें हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी। मैं भावी उद्यमी और उद्यमी से आग्रह करूँगा कि वो हमारे कार्यालय में आए और पुस्तकालय का लाभ लेकर बहुत सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। जैसे कि भावी उद्यमी अगर वो अपना एक कुछ परियोजना प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में वो लगाना चाहते हैं, उससे सभी जानकारी उस क्षेत्र से हमारे यहाँ उपलब्ध है और वो आकर हमारे यहाँ परियोजना प्रतिवेदन मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर अपने आप को एक डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस स्कीम के अंतर्गत इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी जैसे तकनीकी बुक्स हैं, मनोरंजन के भी बुक्स हैं। तकनीकी बुक्स जैसे कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित, जैसे कि आप कोई अगर प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग का अगर आप चुनते हैं तो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, जिससे आप तकनीकी जानकारी। आगे मैं ये बतलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो बहुत सारे क्षेत्र के हैं, जैसे ग्लास एंड सेरामिक हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, लेदर एंड फुटवेयर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, वुड एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो बहुत सारे मतलब कि आपको 15 to 30,000 प्रोजेक्ट्स यू कैन सेलेक्ट। आप उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट को जो हमारे यहाँ जो बिहार में जिसकी पोटेंशियलिटी है उसके बारे में आप सर्वे कर सकते हैं। आगे मैं ये भी बतलाना चाहूँगा जैसे कि हम आगे अब हम कैसे बढ़ें। अब आप हमारे यहाँ पुस्तकालय का लाभ लेकर आप कम से कम 5 प्रोजेक्ट को हम चुनेंगे, जो मेरा एक ड्रीम होगा। मतलब ड्रीम मीन्स योर प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में से 5 का हम मार्केट सर्वे करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट का डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो कम से कम 5 से 10% होना चाहिए, जिससे कि हम उस क्षेत्र में हम घुस सकते हैं और अपना शेयर को हासिल कर सकते हैं, तभी वो प्रोजेक्ट को हम सफल कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 5 सेलेक्ट कर लिया और उसमें से आपने मार्केट सर्वे करके किसी एक प्रोजेक्ट को चुन के फिर हम कंसर्न अधिकारी से हम विस्तार से उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसकी जानकारी उनसे लेंगे और आगे हम और कैसे बढ़ेंगे। जैसे हमने प्रोजेक्ट को डिसाइड कर लिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट होगा, अब हमको चाहिए कि इसके बाद मेरा जो है कि कहाँ करेंगे, लोकेशन हमारा फैक्ट्री कहाँ होगा उसको हमको डिसाइड करना है। और उसके बाद जब हमारा लोकेशन डिसाइड हो गया, प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, देन हम उस प्रोजेक्ट के लिए हम मशीन का कोटेशन ऑब्टेन करेंगे और मशीन का कोटेशन ऑब्टेन करने के बाद उसके बाद हम उसका एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको हम किस स्कीम के अंतर्गत, जैसे हमारा एक पीएमईजीपी स्कीम्स है, मुद्रा योजना है, सीजीटीएमएससी स्कीम्स है, उस स्कीम्स के अंतर्गत हम या स्टार्टअप है, स्टैंड अप स्कीम है, तो वो हम तकनीकी अधिकारी से डिस्कस करके उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्षेत्र अब स्कीम्स हमारे क्या हैं। अब हम एक भावी उद्यमी हैं, तो भावी उद्यमी को पहला चीज़ है कि हमने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया। प्रोजेक्ट में है कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोजेक्ट हमारा 10 लाख तक का है और वो 2 चीज़ होता है, जैसे एक सेवा क्षेत्र हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तो अगर प्रोजेक्ट 10 लाख तक के अंदर में आता है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का है तो हम मुद्रा योजना में भी जा सकते हैं, पीएमईजीपी स्कीम में भी जा सकते हैं। अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए कि 15 लाख से ऊपर और 25 लाख तक है तो उसको हम पीएमईजीपी स्कीम में जाएंगे। और आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 10 लाख तक कोई भी गारंटी मांगने का अधिकार किसी भी बैंक को नहीं है। ये क्लियर रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस है। अगर कोई परेशानी हो तो आप
MSMEDI पटना से संपर्क कर सकते हैं। और आगे जो CGT में CG क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम जो है वो 2 करोड़ तक आप ले सकते हैं, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन उसमें सरकार कवरेज 75% तक करती है और महिलाओं और SC ST के लिए 80% तक सरकार कवरेज देती है। दूसरा स्कीम है हमारा स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, बहुत सारी योजनाएं हैं। बिहार सरकार की भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिसमें अभी 21,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उनको अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस मतलब कि सरकार की सारी योजनाएं हैं और अभी ये इतना अच्छा मौका है कि हमारा सहयोग बिहार सरकार से और भारत सरकार दोनों मिलके एक उद्यमी को खड़ा करने के लिए तत्पर तैयार है। धन्यवाद।